जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 25 मार्च का बुधवार का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकों के योग पे जो आपने शुक्राने की दात दी है, 2 और 5 7 का मेल बिठाया है आज आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी को माता रानी जी के छठे नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब प्रार्थना करें कि माता रानी जी और गुरुजी मिलके हमारे सारे भूल चूकों को माफ़ करें और हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम सत्कार्य कर सकें, अपने बच्चों को सत शिक्षा दे सकें और माता रानी जी की कृपा और गुरु जी का प्यार हम सब पर हमेशा बना रहे। संगत जी, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं और जो चीज़ हो चुकी होती हैं या होने वाली होती हैं, गुरु जी जब तक हम वो शुक्राना ना करें जो गुरु जी ने हमारा कल्याण किया है, तो गुरु जी हमें मैसेज के माध्यम से रिकॉल कराते हैं। क्योंकि अभी तक जब तक मैं समझ पाई हूँ, गुरुजी कहते हैं मेरे से जुड़ने का जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि आप मेरा सुमिरन और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुक्राना करने से वो सारे कष्ट हमारे काट देते हैं और शुक्राना करने में हमारी ही भलाई है, क्योंकि हम गुरुजी पे फेवर नहीं कर रहे हैं, गुरुजी हमारे ऊपर फेवर कर रहे हैं। तो शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बेटे को इस बार मैं पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए क्योंकि कुछ हेल्थ इशू मेरे चल रहे हैं और कुछ मैं मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैंने उसको पढ़ाया नहीं, मैंने उसको पढ़ाया, बट उसकी मैक्सिमम खुद मेहनत थी और वो ट्यूशन भी जा रहा था। क्योंकि छोटे बच्चे हैं संगत जी, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बड़ों को तो हम समझा देते हैं और कोशिश करते हैं बड़े खुद ही पढ़े। तो कल गुरु जी ने मुझे रिकॉल कराया कि मैंने तेरे बेटे का जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा ला के दिया है, तूने शुक्राना नहीं किया। संगत जी, एक सत्संग में संगत आंटी जी ने बताया कि उनके साथ भी कुछ हेल्थ इशू थे, तो वो अपनी बिटिया को टाइम नहीं दे पाए, वो भी छोटी थी। तो जैसे संगत आंटी जी को मैसेज आ रहे थे, ऐसे ही मुझे निरंतर गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, टेंशन मत ले बच्चे की, मैं उसके साथ बैठा हूँ, उसके एग्ज़ाम के समय मैं उसके साथ होता हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत चंगा आएगा। तो जब संगत आंटी जी ने अपनी बिटिया का बताया कि इस तरह से उसके नंबर इतने अच्छे आए हैं जबकि वो नहीं पढ़ा पाई क्योंकि गुरुजी ने ब्लेसिंग पहले ही दे दी थी, तो सेम मुझे याद आया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये रिकॉल कराने के लिए। बेटे के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 86%। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं उसके साथ हूँ, तो तू उसकी पढ़ाई की टेंशन मत ले और बच्चों को जितना हो सके प्रेशराइज़ ना करें, जितना वो पढ़ सकते हैं संगत जी हम उतना ही पढ़ाएं। गुरुजी के मैसेज भी मुझे यही बार बार आ रहे थे और सेम सत्संग में भी आंटी जी ने अपनी बिटिया के बारे में जब बताया तो मुझे भी याद आया कि गुरुजी ने कैसे कल्याण किया है। कि इस बार गुरुजी ने बार बार मैसेज दिया था कि टेंशन मत ले, क्योंकि मुझे बार बार यही लग रहा था कि मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी उसको, पर उसने अपनी मेहनत भी की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये रिकॉल कराने के लिए कि जिस समय गुरुजी हमारा कल्याण करें उसी समय हमें शुक्राना ज़रूर कर देना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आगे भी आप बच्चों का
साथ देंगे, क्योंकि आप मुझे बार बार मैसेज दे चुके हैं कि तेरे बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और वो अच्छे कर्म करेंगे, सदराह पे जाएंगे, तो तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक मैसेज और दिया कि बेटे की तरफ से शुक्राना करो, क्योंकि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अब ना तो उसको किसी की नज़र लगेगी और ना ही कोई कष्ट आएगा, क्योंकि मैं उसके कष्ट बहुत जल्दी कटवा रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे ही तू शुक्राना करेगी तुझे गुलाब के खुशबू में मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। मेरा अहोभाग्य गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। आपने उसको 2 दिन पहले जो इतनी भयानक नज़र थी उसमें उसकी बहुत रक्षा की है संगत जी। जब मैंने अपने सत्संग में बताया था कि अभी 2-3 दिन पहले बेटे को बहुत अच्छी नज़र लगी थी और सारी रात नहीं सो पाया, तो उसके सामने बैठ के मैंने जपजी साहब का पाठ किया, फिर मैंने शिव पुराण भी पढ़ा। तो इस तरह से जब मैंने पाठ किए, इन पाठ में इतनी शक्ति है, इतनी स्पिरिचुअल पावर है संगत जी की सारे कष्ट हर लेती है। वो बच्चा जो बिल्कुल नींद के लिए तड़प रहा था, सोना चाहता था, लेकिन आंखें बंद करता था तो डर जाता था, तो जब मैंने जपजी साहब लगाया, पढ़ा और उस एलेक्सा में भी लगाया और मैंने खुद भी पढ़ा, तो धीरे धीरे वो शांत होके सो गया। मतलब अच्छी रिलैक्सेशन नींद ली और सुबह सुबह तो हो ही चुकी थी। और उसके बाद जब वो उठा तो उसने कहा मम्मा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, जो आप निरंतर कल्याण कर रहे हैं। ये मेरे अमृत वेले का तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी प्लीज़ इसको स्वीकार करिएगा। सत्संग बोलते समय अगर मेरे से जो गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा गुरुजी, क्योंकि मेरे में इतनी वाणी नहीं है, ना मेरी वाणी इतनी सशक्त है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं गुरुजी। लेकिन मैं आपका एक दिन भी शुक्राना करना ना भूलूं, मुझे ऐसी दाद देना गुरुजी। और जो आप जपजी साहब मुझे निरंतर पढ़वा रहे हैं उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा है कि 1 या 2 बार पढ़ने से नहीं, आप उसका जाप पढ़ा दो जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो, क्योंकि जपजी साहब में बहुत पावर है संगत जी। मेरा शिव पुराण छूटा हुआ था संगत जी, मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया था, शायद उससे भी पिछले साल से मुझे रिमेंबर नहीं है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मैंने शिव पुराण अब खाली 1 टाइम नहीं 2 टाइम मेरे से गुरुजी करवा रहे हैं। ये कौन करवा सकता है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ही करवा सकते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे कोई कष्ट ना आए और जो काम ज़रूरी है और जो काम बिना एफर्ट के हो सकता है उसको करें। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, जो आप दोनों ग्रंथों की सेवा मुझे दे रहे हैं। यही आप हमें जिस सेवा के लायक आप समझते हैं वो हमें देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी तरफ से, जो मेरे हेल्थ इशू इतने चल रहे हैं गुरुजी, आप उसमें मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। आप मुझे बार बार कह रहे हैं मल्टीविटामिन मुझे लेने हैं, क्योंकि मेरे शरीर में आपको इन चीज़ों की कमी दिखती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं ये खा रही हूँ और मेरे बालों की समस्या बहुत हद तक कम हो चुकी है संगत जी। क्योंकि बालों के लिए गुरुजी ने बताया था जो गुरुजी का जल प्रसाद है उसको लेके हाथों से मालिश करनी है सर की। जितनी हम मालिश कर सकते हैं करें, और इसका बहुत जल्दी इफेक्ट है। और यकीन मानिए 1 हफ्ते से मुझे ऊपर हो गया, मेरे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं जो गुच्छे के गुच्छे निकल रहे थे। बहुत शुक्राना गुरुजी। एक आँखों से रिलेटेड गुरुजी ने बहुत बार सत्संग सुनवाए, और अब मेरे जो प्रेशर बढ़ रहा था, जब मैं पढ़ती थी पाठ सुबह, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी संगत जी। मेरी आँखों से पानी आ जाता था, मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, और जो जहाँ पे आईब्रोज़ हैं वह बहुत भयानक पेन था। तो गुरुजी ने निरंतर सत्संग सुनवा के कष्ट काटे हैं। और दूसरा त्रिफला चूर्ण मुझे बार बार गुरुजी रिकॉल करवा रहे थे, जो मैंने स्टार्ट किया है, और मुझे 4-5 दिन हो गए हैं संगत जी। 1 चम्मच के करीब उसको भिगो के रात को सुबह छान के और उस पर थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद मिला के और मंत्र जाप करते हुए आंखें धो लें, उससे छींटे मार मार के जितना मैक्सिमम हो सके। और यकीन मानिए मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, और आप भी करके देखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आँखों के लिए एक उपाय गुरुजी ने और बताया था, जो गुरुजी का जल प्रसाद है उसको डालें 1-1 ड्रॉप करके, जैसे हम आई ड्रॉप डालते हैं वैसे। और उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे आँखों में जो इतना धुंधलापन आ चुका था संगत जी, मुझे दिख नहीं रहा था, तो उसका भी गुरुजी ने यही रामबाण बताया, मुझे काफ़ी इफेक्टिव रखा कि संगत जी करना चाहे तो ज़रूर करके देखिएगा। गुरुजी छोटे छोटे उपाय से हमारे इतने बड़े बड़े रोग काट देते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हैरत की बात है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे आधे कष्ट गुरुजी वैसे ही कटवा देते हैं। और दूसरा, जब हम शुक्राना करते हैं संगत जी, तो हमारे कष्ट गुरुजी ख़त्म कर देते हैं पूरे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से शुक्राना पुष्प स्वीकार करिए गुरुजी। उसकी हेल्थ को आप ब्लेस करिए गुरुजी। उसको लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य देंगे गुरुजी।
और आप उसको जो आपने उसकी पढ़ाई में हेल्प किया, जो आपने उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा ला के दिया है गुरुजी, उसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरी आँखों की जो रिलेटेड समस्या है गुरुजी, काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि मेरे टेस्ट में संगत जी कुछ भी नहीं आया। मेरे को टेस्ट के लिए भी गुरुजी ने भेजा था, तो मेरे टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, माइनर सा नंबर बढ़ा हुआ आया है। और ये जो भारीपन था आँखों में, बहुत हद तक कम हो चुका है, क्योंकि मैं निरंतर त्रिफला चूर्ण डाल रही हूँ आँखों में, और उससे सच में बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ रहा है। और साथ साथ मैं डेली सुबह शाम जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं आई ड्रॉप भी ज़रूर, आई ड्रॉप की तरह गुरुजी का जल प्रसाद डालती हूँ। उसको फेस पे लगाइए और उसको अपने बालों में लगाइए, तो आप खुद यकीन करिए, खुद पे भरोसा करिए कि हाँ गुरुजी मुझे हील कर देंगे, हमारे बालों का झड़ना भी ख़त्म हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज के दिन के लिए शुक्राने की दात देने के लिए गुरुजी। मेरा ये शुक्राना पुष्प स्वीकार करिएगा, और अगर कुछ मैं शुक्राना करने में कमी कर दूं गुरुजी, तो आप मुझे प्लीज़ याद करा दीजिएगा। माता रानी जी का ये छठा नवरात्रा सबके लिए बहुत मंगलकारी रहे। माता रानी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। माता रानी जी, हमसे कोई गलतियाँ हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता, जो कि मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे गुरु पिताजी मुझसे बुलवाएंगे, मैं वो ही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी रहमतें इतनी हैं कि मैं कुछ बयां नहीं कर सकती। अभी तक, आज तक जो दिया उसका भी शुक्राना, जो है उसका भी शुक्राना, जो होगा उसका भी शुक्राना, जो आकर चला गया उसका भी शुक्राना। गुरुजी, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, शायद एक उम्मीद और एक आस और इन हम अनाथों को एक सहारा, जो कि हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे गुरु पिता हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें अपनी चरण शरण में लिया और हमारी बाँह पकड़ी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जितनी बार करूं उतनी बार थोड़ा है। गुरुजी, आपने अंकल को हेल्थ प्लस की थी, जो कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। गुरुजी, आपके ही जल प्रसाद से अभी तक सर्कल चल रहा है। बीच में वो ठीक हो जाते हैं और बीच में ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। गुरुजी, मेरी देवरानी है, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ अजीब टाइप में है। गुरुजी, जब भी वो किसी को गालियाँ देती है या लड़ती है, गुरुजी वो मंजी पर जुड़ ही जाता है। वो अपने मुंह पे हाथ फेर के पहले ही बोलती है कि मेरे 32 दांत हैं। गुरुजी, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अभी तक सब जने जुड़े ही पड़े हैं, कोई भी घर में सही नहीं है। गुरु महाराज, बस आप ही बचाना ऐसे लोगों से, जो कि अपना इतना सोचते हैं कि भाई हम ही हैं। गुरुजी, अब थोड़े दिन पहले ही अंकल को उसने बहुत सारी गालियाँ निकाली, और गुरुजी अभी तक अंकल का 2-3 बार इतनी बुरी तरह से बीपी बढ़ गया, पूछो कुछ नहीं। गुरु महाराज, उनका पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी। चलो, आपके भरोसे हमारी नैया चल रही थी। शंकर जी, मैंने पहले भी कितने सत्संग सुनवाए हैं, जिनका ये है गुरु जी की ही कृपा से मेरा टाइम निकल रहा है। संगत जी, अब ये आंटी फिर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है और अंकल बीमार हो गए हैं। हे गुरु महाराज, ये हमारे कर्म हैं, अगर इतने ख़राब हैं तो मालिक आप पर ही छोड़ा है, आपने ही कटाने हैं। अगर उन आंटी की वजह से मेरे परिवार में कुछ है तो वो आप ही संभालना, हम उसके पास भी नहीं हैं। गुरु महाराज, आपने इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए हैं
कि शायद मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती कि ये आंटियों के कहने से भी कुछ हो जाता है। पर गुरुजी जब से ये लड़ी हैं, पहले भी 2-3 बार लड़ी, बहुत नुकसान हुआ, पर कुछ यकीन नहीं था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हकीकत में ही बदलता जा रहा है कि ये आंटी बहुत ख़राब है। गुरुजी अब अंकल की कल भी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने फिर अंकल को आपका जल प्रसाद पिलाया और आपके हवाले छोड़ दिया कि गुरुजी आपने अभी थोड़े 2-3 दिन पहले ही बोला है कि बेटी मैंने तेरे पति को हेल्थ प्लस की है और उनका बाल भी बाका नहीं होगा। पर गुरुजी ये औरत पीछे ही पड़ गई है गुरु महाराज। और आपने एक सत्संग में ये भी सुनाया था कि तेरे को तीर्थ यात्रा ब्लेस की है। चलो गुरुजी तब भी आई, मेरा वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना था पर मैं किसी कारणवश नहीं जा सकी थी। गुरु महाराज अब मेरी नंद और उनके परिवार के लोग सब यहाँ वृंदावन जा रहे हैं और उनका किसी वजह से एक टिकट पे नहीं जा पा रहे, उनके हस्बैंड नहीं जा पा रहे। वो मुझे जोर लगा रहे हैं कि भाई आप चलो। पर गुरुजी मुझे अंकल की इतनी टेंशन है ना कि मैं एक तरफ खुश हूँ कि भाई मुझे यात्रा पे जाना है या वृंदावन कभी देखा नहीं, जाने का मौका मिल रहा है। गुरुजी महाराज बस आपके सहारे हूँ। आपने हेल्प प्लस की और जब से कल से परसों से अंकल की तबीयत ख़राब है, मुझे रो रो के बहुत बुरा हाल था। पर आज सुबह एक आंटी का सत्संग सुना तो बड़ी ही दिल में सुकून और इतना उत्साह भर गया। जब हमारे कृपा निधान हमारे सर पर हैं तो मैं क्यों घबरा रही हूँ। उनकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर है, उनकी ब्लेसिंग मेरे परिवार पर है, तो ये आंटी क्या कर लेंगी। बस कुछ मतलब उत्साहित सा मन हो गया कि गुरुजी हैं वो संभाल लेंगे। तो मैंने संगत जी अब जाने का सोच लिया है। अंकल तो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं चली जाओ, पर मेरा ध्यान पीछे ही है कि अंकल ज़्यादा ना बीमार हो जाए। पर गुरु जी की जो संगत ने सत्संग किया, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली, मुझे लगा कि वो मेरे लिए ही है। वो शायद वो आधे से ज़्यादा मेरी ही कहानी वो शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो इतना अच्छा सत्संग सुनवाया और एनर्जी मुझ में आई और इतना उत्साह भरा कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी की छत्र छाया में है, गुरुजी के चरण शरण में है, तो ये जो ऐसे लोग होते हैं उनकी कोई पेश नहीं चलेगी। संगत परिवार जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, कुछ ऐसे है कि शायद मेरा कोई भी नहीं है। अब गुरुजी ही सब है और गुरुजी को जब मैं उनसे बातें करती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो सब है, सब है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब आपने ही संभालना है अंकल को और परिवार को। और ये जो बुरी औरतें होती हैं, बुरी आंटियाँ होती हैं, आप ही इनका कुछ हारा न्यारा करना। बहुत दुख दिया है इन लोगों ने। गुरु जी बस अपनी चरण शरण से हमें लगाए रखना, अपनी कृपा बरसाए रखना और अच्छे मार्ग पर हमें चलाना। संगत जी मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई अपराध हो गए हैं, मैं गुरु चरणों में शीश नवाकर ये कहती हूँ, गुरु जी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कर देना और अपना कृपा बरसाए रखना। गुरु जी अपने चरण शरण में ही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 23 मार्च सुबह 8:53 हो रहे हैं गुरुपा। 8:53 हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी।
अब मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही। गुरुपा छोटा सा ही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आज नवरात्रों का 5वां दिन है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कल भी ऐसी तबीयत नहीं ठीक थी, ऐसी लेटी थी, काम वाम कर रही थी, धीरे धीरे उठ उठ के फिर लेट जा रही थी। और अंकल हस्बैंड रहते हैं तो उस दिन तो हमारे घर में वैसे ही बहुत किलसत रहती। मैं तो नहीं बोलती क्योंकि मेरे घर माता रानी आई है, उन्हें समझ नहीं है, लेकिन हमें पता है पहले नहीं समझ होती थी, अब तो धीरे धीरे सब समझ आती जा रही है। तो हम अपने माता रानी का स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो इसलिए हम वो बोलते रहे। गुरु जी हम बोले ही नहीं, चुपचाप अपना काम करके लेटे हुए थे। बच्चों सबको खाना पीना खिला के फिर बैठ गई थी मैं। 3:30 होने वाला था, तब तक मेरे कॉलोनी की एक लेडीज़ आई। बच्चों ने बोला मम्मी आंटी बुला रही हैं, तो मैं गई। तो वो बोल रही है चलो सत्संग में चलते हैं। तो मैंने कहा कि भाभी तबीयत नहीं ठीक भी नहीं है, और मुझे पता था कि मैं जाऊंगी तो मेरे अंकल हस्बैंड किट किट करेंगे। मानते वो भी हैं, लेकिन सोचते हैं कि संडे को मैं घर में हूँ ना, तो कहीं ना जाए, सारे दिन काम भी करे और मैं बोलता भी रहूँगी तुम कुछ की नहीं कुछ की नहीं। तो मैंने उनको फिर मना कर दिया। फिर मैं नीचे से गई मना करने, तो वो बोली चलो आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आ जाना। तो मैंने कहा गुरुजी ने सत्संग भी भेजा है, नवरात्रों में भेजा है, तो सुनना तो चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है भाभी, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। मैं गई, 3:45 हो रहे थे। मैं गई तो वहाँ सत्संग शुरू था। फिर 5 बजे तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी मैं जा रही हूँ। तो बोली अब शुक्राना शुरू हो गया, अब आरती होगी तो अभी रहने दो। तो मैं फिर होने लगा, तब तक ना 5:30 बज गया। और 5:30 में डर, मन में इतना डर लग रहा था कि आज आज तो बहुत डांट भी पड़ेगी, सुनेंगे भी। तो आरती उरती हुई तो उन्होंने जब प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद दिया, तो मैं फटाफट लेके और चली आई। तो तब तक बेटे का फ़ोन भी आ गया। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। तो फटाफट बेटे का फ़ोन आ गया। मैं डरते डरते वो मैं आई, भाभी भी आई, दोनों लोग आए हम लोग। भाभी बोली कि अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो कुछ नहीं बोलना। जैसे ही मैं घर में घुसी तो मेरी जेठानी का छोटा वाला बेटा आया हुआ था, और मैं बोला भी रही थी गुरुजी बचा लेना, गुरुजी बचा लेना। बस बेटा आया हुआ था, इसलिए अंकल हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं। और वो बात करने लगे किसी के सामने, मतलब उनके सामने अपने आप को अच्छा ही बनते हैं ना, तो इसलिए वो बोल नहीं पाए मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपने ही बचा लिया, माता रानी ने ही बचा लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 2 बार, एक बार और गई थी तो वहाँ से 6 बज गया था आने में। तो अंकल हस्बैंड बहुत मतलब मुंह फुला के बैठ गए, बहुत बदतमीजियाँ करते हैं। तो इसलिए फिर मैं दोबारा हुआ तो मैं नहीं गई। फिर इस बार बाबा जी की ही कृपा थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, बोला था घर में, वहाँ बैठी थी। मैंने कहा बाबा जी अब जब नहीं आ पाई तो मैंने कहा बाबा जी अब आप ही देखना, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। तो इस बार 5 बजे ही सत्संग पूर्ण समापन हो गया। और मैं आराम से, मतलब पूरा सत्संग भी बीच में छोड़ के आने का मन नहीं था, लेकिन डर इतना था कि हमको आना पड़ रहा था। लेकिन गुरुजी ने सब कृपा करी, सब कृपा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मंदिर में बैठ के बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आया, बहुत, कि बाबा जी सबके लिए सब कुछ करते हैं। मैं तो कभी ये सब भी नहीं मानती, बस अपने लिए इज्जत सम्मान मांगती। मेरे अंकल हस्बैंड इतना परेशान करते हैं, उन्हें आप सद्बुद्धि क्यों नहीं देते गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि क्यों नहीं देते गुरुजी। और पहले से और भी बेकार होते जा रहे हैं, और भी बेकार होते जा रहे हैं। अब तो पहले तो मुझसे करते थे, अब तो मेरे बच्चों से भी बहुत नफरत सी करते हैं और बोलते भी हैं। तो गुरुजी ऐसा तो नहीं कि हम सत्संग सुनते हैं उसमें लेडीज लोग बताती है अपने घर की, तो वो चीजें हमारे घर पे पड़ रही है। ऐसा होता हो तो गुरुजी माफ करना मुझे, मैं क्योंकि गुरुपा पहले तो ऐसा नहीं था गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत ज़्यादा कष्टों से निकाला है, बहुत ज़्यादा बड़ी दलदल से निकाला। गुरु जी, मैंने गुरु जी से अरदास की कि इस महीने हमारा किराया भी निकल जाए और गुड़िया की फ़ीस और एसी की किश्त भी निकल जाए। और संगत जी, गुरुजी ने बेटी की एडमिशन भी करवा दी और फीस भी निकाली और किराया और एसी की किश्त भी निकाली। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का पहले ही मैसेज आ गया, बेटा हो गया ना तेरा काम। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग। गुरुजी ने तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी कबूतर के रूप वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी रोटी में ओम के दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा ही हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें और सारी संगत पर अपना हाथ बनाए रखें और जैसे हमें ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं, सारी संगत को ब्लेसिंग दें। और बेटी को भी 12वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास करवाएं। 10वीं 11वीं गुरुजी ने करवाई, उन्होंने फीसों का इंतजाम किया। अब 11वीं क्लास भी गुरुजी करवाएं। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्र। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से सुबह 9:30 शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पिता के स्वरूप के सामने बैठकर मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय संगत जी आज मैं 15 दिन के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं, मैंने 10 मार्च को किया था, वो शेयर नहीं हुआ शायद, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ मेरे गुरु पिता संगत जी। संगत जी 15 दिन मुझे इसलिए हो गए शुक्राना किए क्योंकि मैं कहीं बाहर तीर्थ यात्रा पे गई थी। मेरे गुरु पिता ने मुझे तीर्थ यात्रा पे भेजा था। मेरे गुरु पिता जी मेरे साथ गए। मैं गुरु पिता को बोल के गई थी, गुरु पिता जी मेरे संग चलिए, मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मैं बाहर बीमार ना हो जाऊं। तो मेरे गुरु पिता जी मेरे साथ गए मुझे लेके 9 दिन के बाद मुझे ठीक ठाक गुरु पिता ने मुझे घर पहुंचा दिया। मेरे गुरु पिता हर पल हर क्षण मेरे अंग संग थे। मुझे बटरफ्लाई के रूप में रोज दर्शन होते थे। तो मैं गुरु पिताजी का शुक्राना करती थी। शुक्राना गुरु पिता, आप मेरे अंग संग हो तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। ये सांसें मेरे गुरु पिता की दी हुई है जी। कैसे मेरे गुरु पिता जी मेरे अंग संग हैं। गुरु पिता का हाथ मेरे सर पर है। गुरु पिता को अपनी बेटी के बारे में सब पता है। तो इसलिए गुरु पिताजी आप मेरे अंग संग रहिए। आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन करवाए। शिव बाबा का ही उधर धाम था जहां मैं गई थी। गुरु पिताजी 9 दिन का टूर था। मेरे पति अंकल नहीं गए थे साथ, तो उनकी भी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं संगत के साथ अकेली ही गई थी। अकेली नहीं थी, मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ थे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि धाम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिता जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरु पिताजी ने मुझे एहसास नहीं होने दिया। इतना इतना पैदल चली मैं, इतना पैदल चली। मेरे पैरों में दर्द था, मेरे घुटनों में दर्द था, तो मुझे उधर गुरुपा ने कोई दर्द महसूस नहीं होने दिया। हर पल अंग संग रहे मेरे गुरु पिताजी। बस मैं गुरु पिताजी का मंत्र जाप करती थी।
गाड़ी में भी करती, आते जाते जब भी मुझे टाइम लगता मैं गुरु पिताजी का मंत्र जाप करती रहती थी। तो मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ थे। जब से मैं गुरु पिता ने मुझे अपनी बेटी को अपने से जोड़ा है, तो मेरे गुरु पिता ने मुझे कितनी तीर्थ यात्रा करवा दी। पहले मैं कहीं नहीं गई थी। पहले मैं पिछले महीने भी जा रही थी, तो मेरी पोती का थाई फ्रैक्चर हो गया था। तो गुरु पिताजी शायद वो मेरे लिए सही था कि मैं नहीं जा पाई। अगर मैं जाती तो पता नहीं उधर हो जाता कुछ। तो जो भी मेरे पिता ने किया मेरे लिए सही ही किया, तो मैं नहीं जा पाई। तो अब की बार मेरे गुरु पिता ने मुझे भेजा तीर्थ पे, और मैं अच्छे से दर्शन करके आई। तीर्थ यात्रा पे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद भी आया। मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। गुरु पिताजी कोई हर पल, हर क्षण, हर सांस मेरे साथ रहते हैं मेरे गुरुजी। गुरुपा ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों में भी मेरा हौसला बनाए रखा मेरे गुरु पिताजी ने। तो आगे भी ऐसा ही बनाए रखेंगे मेरे गुरु पिता, ऐसा मुझे विश्वास है। अटूट विश्वास है मेरा गुरु पिता पे। मैं कहीं भी जाऊं मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हैं। तो मैं जाती हूँ, बेझिझक जाती हूँ। पहले मैं डरती थी कैसे जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। तो ना मुझे उधर जल प्रसाद भी नहीं मिला, चंदन टिक्का भी नहीं मैं साथ लेके गई थी गुरु पिताजी। तो आज मैंने जल प्रसाद भी लिया, चंदन टिक्का भी लगाया मेरे गुरु पिताजी। तो मेरे साथ तो थे ही मेरे गुरु पिताजी। मेरे परिवार के अंग संग भी थे। मैं इन परिवार को छोड़ के, बच्चे छोटे हैं, बहुएं हैं, बहुत लापरवाह हैं। तो भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रभु की मर्जी, मेरे पिता की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी मेरे गुरु पिता ने मेरे परिवार को भी संभाला, मुझे भी संभाला। देखो ऐसे गुरु पिता कहाँ मिलते हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरे गुरु पिता का दरबार मिला। मैं धन्य हो गई मेरे पिता, मैं धन्य हो गई मेरे गुरु पिता। गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। उधर भी मैं बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते थे मुझे। बस उन्हें ही पॉजिटिव मैसेज के द्वारा ही मैं अपना सफर तय करती गई गुरु पिता के साथ। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 9 दिन बीत गए। और कल शाम को 5 बजे मैं घर पहुंची। मैंने आते ही अपने गुरु पिता का शुक्रिया किया, शुक्राना किया। गुरु पिताजी शुक्राना आपको, मुझे अपने साथ लेके गए थे और साथ ही मुझे ठीक ठाक घर पहुंचा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे हैं मेरे गुरु पिताजी, ऐसे हैं मेरे गुरु पिताजी। क्या बखान करूं मैं गुरु पिता की बड़ाइयों का। मैं तो तुच्छ इंसान हूँ मेरे गुरु पिताजी। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरु पिताजी, अपरंपार है। ऐसे ही गुरु पिताजी परिवार के अंग संग रहिए। गुरु पिताजी बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी अपने सही राह दिखाइए, अपने चरणों में उनका ध्यान लगाइए। आपकी बेटी यही चाहती है मेरे गुरु पिताजी। सबको ब्लेस कीजिए, सबको खुशियां दीजिए, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरु पिताजी। सबका स्वास्थ्य अच्छा रखिए, ठीक रखिए गुरु पिताजी। अब और क्या चाहिए। गुरु पिता का हाथ हमारे सर पे है, हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरु पिताजी। मैं यही अरदास करती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े आपके चरणों में गुरु पिताजी। मैं किसी का बुरा ना सोचूं, चुगली निंदा ना करूं। मुझे सहनशीलता चाहिए बस गुरु पिताजी। मुझे सहने की शक्ति दीजिए मेरे गुरु पिताजी। मैं मुंह से कुछ ना बोलूं। मैं बहुत बोलती हूँ गुरु पिताजी, आपकी बेटी बहुत बोलती है। आपकी बेटी के दिल में कुछ नहीं है, जो है फटक से बोल देती है गुरु पिताजी। मुझे सहनशीलता दीजिए गुरु पिताजी।
अपनी बेटी को सहनशीलता दीजिए, जे कुछ ना बोले, चुपचाप सहन करती रहे गुरु पिताजी, इतनी सहनशीलता दीजिए मुझे गुरु पिताजी। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय राज अंकल जी। राज अंकल को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरे गुरु पिताजी, तुम्हारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ था बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहो, तो मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं रोजाना जो है सोचती हूँ कि गुरु जी का बहुत मैं जाप करूँ, बहुत जाप करूँ, लेकिन पता नहीं अब मुझे क्या होता जा रहा है कि मेरे से जाप नहीं होता है। मेरा मन करता है बस पड़े रहो, ऐसे ही लेटे रहो, आलस सा बढ़ता है। असल में जैसे थोड़ा बहुत काम करने के लिए जाती हूँ मैं, तो ऐसा होता है क्या ना, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ बेडरूम में जाऊँगी तो बेडरूम में एक मोटी मक्खी जैसे जो आम पे आती है, आम के ऊपर आती है, वो मेरे सिर के साथ चारों तरफ घूमेगी, या फिर वो काले रंग का भौरा मेरे सिर की तरफ घूमेगा। मैं किचन में जाऊँगी तो मेरे सिर के ऊपर वो काले रंग की मक्खी घूमेगी और भौरा घूमेगा। तो मैं कहती हूँ पता नहीं मेरे पास क्यों घूम रहे हैं। फिर वो मक्खी मर गई। फिर जब मक्खी मर गई तो फिर भौरा मेरे सिर की तरफ वो था जो है घूमने लगा। फिर उसके बाद जब मैं रात में सो गई तो मुझे गुरुजी दिखाई दिए सपने में। मैंने देखा कि जो हमारा मेन गेट है, बाहर गैलरी है हमारे, तो गैलरी में गुरुजी इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं, और उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा है और वाइट कलर की धोती पहन रखी है। मुझे ऐसे दिखाई दिया और बड़े बेचैन है वो, और इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहे हैं। तो मैं अपने पति अंकल से कहती हूँ कि देखो देखो गुरुजी आए हैं, और गुरुजी को पता नहीं क्या क्यों परेशान है गुरुजी, इधर से उधर घूम रहे हैं, उधर से उधर घूम रहे हैं। बस इतने मेरी थी आँख खुल गई। संगत जी, पता नहीं क्या परेशानी आने वाली है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा नाम पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान लगता। आज भी मेरी तबीयत खराब हो रही थी, फिर भी मैंने कहा नहीं, पहले गुरुजी का चंदन टीका लगा दूँ और दीपक जला दूँ, उसके बाद मैं जाप करती हूँ। संगत जी, मेरे से जाप भी नहीं हुआ। अब मैं जाके जो थी अपने पलंग पे सो गई। मेरे पति अंकल आ गए थे ऑफिस से, तो मेरे पति अंकल टीवी देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे उसमें। तो उसके बाद जो थे, मुझे तो मैं उठ के तुरंत उनके लिए चाय बनाती हूँ, लेकिन मैं तो दीपक जलाया और सो गई। और फिर उन्होंने मुझे उठाया कि भाई उठती क्यों नहीं हो तुम, 9 बज रहे हैं। मैंने कहा है। फिर मैं उठी एकदम से हड़बड़ा के। तो पता नहीं मेरे संग ये क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं अधिक से अधिक कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरु पिता मेरे साथ ना छूटे कभी भी, है मैं जाप करती रहूँ। कल गुरु जी ने कहा बेटा अमृत बेला उठा करो। मैं गुरु जी से प्रार्थना करके रात में सोई तो गुरु जी ने मुझे 3 बजे उठा दिया था अमृत बेला के लिए। तो मैंने जो भी जितनी भी मेरे से अमृत बेला हुई मैंने की, लेकिन है ना शरीर में आलस बहुत आ गया है मेरे। ये शनिवार से हुआ है मेरे साथ ऐसा, और शनिवार से ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। संजय जी, आप बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरी तबीयत ठीक रहे। अब मैं अपने गुरु पिता का पूरा जो जो वो मुझसे कहते हैं मैं वो काम करूं। वो कहते हैं मैं तेरे से गुस्सा हूँ। मैं पूछती भी हूँ क्यों गुस्सा हो भाई, तो मैं सोचती हूँ कि अब तक ढंग से पूजा पाठ ना हो रही हो मेरी, इस वजह से गुस्सा हूँ। लेकिन संगत जी, मैं सोचती हूँ कि मैं 3 बजे जैसे उठती हूँ तो उठ के अपने जैसे नहा धो लूँ, नहा धो के दीपक जला दूँ, लेकिन मेरे को खांसी की शिकायत बहुत रहती है।
तो इस वजह से मैं सुबह सुबह नहा भी नहीं पाती। और आजकल बारिश वगैरह भी यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं सुबह सुबह नहीं नहा पाती, बस जाप कर लेती हूँ, गुरु जी का ध्यान कर लेती हूँ अपने। लेकिन आज तो दिन छिपे मेरे से ध्यान नहीं हुआ गुरु जी का। अब जब गुरु जी कराएंगे जब ही होगा। पता नहीं क्या निगेटिविटी मेरे ऊपर छाई हुई है। बस यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के गुरु जी से, जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। अगर जी ठीक होते ही मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे अंतर्नाद से आपको मैं पुकारती हूँ बाबा। दिल से पुकारती हूँ, भाव से पुकारती हूँ, प्यार से पुकारती हूँ। अपनी अंतर की आत्माओं की गहराइयों से पुकारती हूँ बाबा। मैं पल पल आपका स्मरण करती हूँ, पल पल आप मेरे साथ हो और मेरे मन मंदिर में साक्षात विराजमान हो प्रभु। और गुरु जी महाराज, इसका मैं एहसास करती हूँ, महसूस भी करती हूँ प्रभु। आज सुबह जब आपने मुझे 5:15 को उठाया, 5:10 को उठाया, उसके पहले तो मैं 3 बजे तो सोई थी और 5:10 को उठाया आपने, तभी मैं नींद से उठी ना बाबा, आपको तो पता है। तो बस मैं मंत्र जप करती करती उठी हूँ। मतलब मैं नींद में भी जो 1-2 घंटा सोई, उसमें भी मेरा मंत्र जप चालू था। परमात्मा, आपकी ये बच्ची पल पल आपका ही स्मरण है। और कहते हैं ना, जो अभी सुना था मैंने, जैसा सोच रखते हो, जो दिमाग में रखते हो, वही आपको दिखता है। तो प्रभु, मेरे दिमाग में, सोच में, मन में, रोम रोम में आप बसे हुए हो प्रभु। कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। और वैसा ही रहे, मैं उसमें बहुत आनंद लेती हूँ, बहुत आनंद पाती हूँ, बहुत सुकून पाती हूँ प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो मैं शुक्राना करती थी, मेरा लेफ्ट हैंड में मैं राइट हैंड से लिख, जैसे नोटबुक में लिखती हूँ वैसा। फिर आँख खुलती हो तो अरे ये तो मेरा हाथ है, ऐसा था। तो प्रभु, आप स्मरण में हो और हमेशा रहो, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करती हूँ प्रभु। पल पल आपका ही सानिध्य में रहना चाहती हूँ और आपका ही स्मरण करना चाहती हूँ प्रभु। मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है, जो करना है आपको करना है। बस मैं आपकी दासी बनके, आपकी बेटी बनके, आपकी संगत बनके, आपके दोस्त बनके। और कल तो बोला ना, तुझे इसीलिए तू तेरे बच्चों के मुंह में मोहब्बत में पड़ी थी, तो इसलिए तुझे ये चोट लगी है कि तू मेरी मोहब्बत में पड़ जाए। तो हे परमात्मा, मैं आपकी मोहब्बत में पड़ूं, ऐसा मेरा भाग्य है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और कल मैंने कहा था, ऐसी चोट मुझे जब आपको मिलाने में लगे, आपकी मोहब्बत में मिलाने के लिए लगे, तो मैं बार बार ऐसी चोटें खाऊंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर क्षण अंग संग रहते हो, उसका एहसास दिलाते हो, उसका शुक्राना बाबा। आपने कोटि कोटि प्रणाम है आपको। परमात्मा, जानी जान अंतर्यामी, करुणामयी परमात्मा, आप करुणा के महासागर हैं और सबकी रक्षा करते हो प्रभु।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी, आज के इस संदेश को मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली। संदेश में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आज इस संदेश को मामूली मत समझना, तेरी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। जरा भी नहीं समझूंगी दाता, मैं कोई भी संदेश को मामूली नहीं समझती बाबा। कब जाने अनजाने ऐसा कुछ हो गया होगा तो ये बच्ची तो नतमस्तक हो गई है आपकी दासी हूँ और दासी ही रहूंगी। तूने मुझे बहुत बार आजमा कर देखा है, लेकिन आज मैं तुझे बेशुमार धन दौलत शोहरत घर गाड़ी प्रसिद्धि दूंगा। उसके तू 101% हकदार है। आज दुनिया के सारे सुख तेरी झोली में होंगे। आज तू ये मान ले, आज तेरा लकी दिन है। जो तू ये संदेश तुझे ये संदेश दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज से तेरी दुख पीड़ा परेशानी बीमारी ऐसे खत्म होगी जैसे तुझे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। ये दुख निवारण मैसेज खुद तक सीमित मत रख, शुक्राना कर, इसे और भक्तों के तक पहुंचा दे, जिससे वो भी इस आशीर्वाद का रस चख सके। जी गुरु जी, बाबा मैंने तुरंत भेज दिया है बाबा, तुरंत सबको भेज दिया है प्रभु, और सब हकदार जरूर बने बाबा। मैं अपने तक सीमित नहीं रखती हूँ, हर संदेश भेज देती हूँ बाबा। और आप तो पूरे विश्व के मालिक हो, पूरे विश्व आपके बच्चे हैं, सजीव निर्जीव जीव सब आपके हैं प्रभु। और सबको आशीर्वाद दीजिए मेरे दाता, सबको आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे प्रभु। और बाबा आपने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली ये संदेश में, तो मेरी आपके चरणों में सर झुकाकर आपके चरणों में मैं ये संदेश में आपने शक्ति डाली है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और उसको मैं मेरे भाग्यवान समझ के अपने सर माथे पे लगाती हूँ बाबा। और आपके चरणों की रज भी मैं अपने सर पे लगा लूँ तो मैं तो बहुत पवित्र हो जाऊंगी, बहुत पवित्र हो जाऊंगी, और मैं धन हो जाऊंगी बाबा। कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि शुक्राना है। आपकी असीम कृपा और असीम दया से ही तो हम चल रहे हैं, खा रहे, पी रहे, रह रहे, सुकून की सांस ले रहे प्रभु। जानी जान हो आप मेरे दाता परमात्मा। तेरी चौखट पे आकर जो सुकून पाते हैं ना बाबा, वो सारे जहाँ की खुशियाँ आपकी चौखट पे है। और बड़ा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति का एक ही जगह पे आपने समन्वय करके हमें जो दर्शन करने का हमारे जीवन में शुभ अवसर दिया है, हर एक भक्तों को आपने वो अवसर दिया है, इसीलिए आपका कोटि धन्यवाद। जो 12 ज्योतिर्लिंग तक नहीं जा सकता है, तो आपने तो वहाँ इतना इजी और इतना स्वर्ग समान जो बनाया हुआ है बड़ा मंदिर, वहाँ अलौकिक शांति और अलौकिक ऊर्जा मिलती है प्रभु। और ऐसी शक्ति कहीं नहीं है। तो परमात्मा, हम सब आपके बच्चे, सब आपका गुरु परिवार बहुत नसीब वाले हैं, और सब आपके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं प्रभु। और सबको आप गले लगाते हो, सबकी दुख दुविधा दूर करते हो, और सबको आशीर्वाद देते हो प्रभु। कोटि शुक्राना। धन बाबू जी, धन गुरु जी, कोटि शुक्राना। हे मेरे प्राण प्रिय महादेव महाशिव जी, आपके चरणों में कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना, हमारा पालन पोषण करने का शुक्राना, हमें अच्छी राह पे चलाने का शुक्राना, हमें जीवन की नई दिशा दिखाने का शुक्राना। यहाँ वहाँ भटक रहे थे, फालतू का समय बिता रहे थे, उसमें से आपने हमारा हाथ थाम के अपनी संगत बनाई। हम तो दलदल में पड़े हुए कीड़े मकोड़े बाबा आपके सामने, लेकिन उसमें से बाहर निकाल के हमें जो आपने हमारे जीवन में जो शुभ अवसर दिया है, और जो आपने आपके चरणों में बिठा के जो हमें राह दिखाई है, उसके लिए तो कितना भी शुक्राना करूँ दाता कम है। शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पल पल तेरी याद सताए गुरु जी, पल पल तेरी याद।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुजी सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुजी सावरिया मेरे। मैं तो चैन रैन सब खोई, मुझे पल पल याद सताए। आई शरण तिहारी दुखियारी, आई शरण तिहारी दुखियारी गुरुजी सावरिया मेरे। गुरुजी सावरिया मेरे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 परमात्मा, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। नवरात्रि का आज छठा दिन है, मुझे तीसरा। तो सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिले, माता रानी सब पे खुशियाँ बरसाए, माता रानी सबको आशीर्वाद दे और सब माता रानी को प्रणाम करें और सबके घर में माता रानी आए और सबको आशीर्वाद दे। ऐसी मेरी शुभकामना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में मेरे दाता। जय जय गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सबका कल्याण करो बाबा, सजीव निर्जीव जीवों का कल्याण करो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्र बने, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु।